वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ। मेरी बैक साइड पर आप देख भी सकते होंगे, ये 1986 मॉडल टोयोटा करोला है। और ये अभी जिस कंडीशन में है गाड़ी, आपको मैं अभी दिखाऊंगा वीडियो में, आप देखेंगे। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस गाड़ी के ऊपर मेहनत हुई है या नहीं हुई, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस गाड़ी के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, गाड़ी मेरी बैक साइड पर मौजूद है। तो चलिए पहले ओनर से बात करते हैं कि उन्होंने इस गाड़ी को किस कंडीशन में लिया था और फिर उन्होंने कितना इस गाड़ी के ऊपर ख़र्चा किया है और कितना टाइम लगा कर इस गाड़ी को इस हालत में लाया है। तो चलिए पहले गाड़ी के ओनर से बात करते हैं। तो गाइज़, मेरे साथ इस वक्त इफ्तिखार भाई मौजूद हैं, जिनकी ये गाड़ी है टोयोटा करोला 1986 मॉडल। तो इनसे थोड़े से सवालात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे इस गाड़ी के हवाले से। इफ्तिखार भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस गाड़ी का शौक़ आपको कहाँ से पैदा हो गया? फ़र्स्ट टाइम जब मैंने गाड़ी सीखी थी, मेरे वालिद साहब के पास 86 करोला थी। अच्छा। तो उसी पे सीखी, फिर कुछ अर्सा 2-3 साल वही रखी, फिर गाड़ी चेंज की। जब मैंने ख़ुद अपनी पर्सनल लेनी चाहिए तो मुझे 86 का ही शौक़ पड़ा, क्योंकि फ़र्स्ट कार मेरी वही थी। तो इसी वजह से मैंने फिर 86 को ही रखा शुरू से। और 86 का मैं लवर हूँ, जितनी गाड़ियाँ रखूँ एक 86 करोला मैं ज़रूर रखता हूँ साथ। गुड हो गया। अच्छा, ये बताएं, आपने ये जब गाड़ी ली थी तो किस कंडीशन में थी ये? कंडीशन इसकी आप 60% कह सकते हैं उसको। ठीक है। कज़न से ली थी। ठीक है। और 60% थी। बॉडी तो उसकी जेन्युइन थी। ठीक है। पैंट पे स्क्रैचेस थे, छोटे मोटे डेंट थे। और मैकेनिकल गाड़ी में छोटा काम था, शॉक्स का काम था, सस्पेंशन में थोड़ा सा काम था, इंजन गियर इसका फ्रेश डाला हुआ था उसने। ठीक है। और इंटीरियर इसका बेस्ट था, वो मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। ठीक है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे काम मुझे कराने पड़े और फिर इसको मैंने शावर कराया। सही है। डेंट करवा के शावर कराया। सही है। जैसा कि आपने बताया, जब आपने ये गाड़ी ख़रीदी थी तो 60% ये गाड़ी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में थी। सबसे पहला काम आपने इसमें, जो बड़ा काम आपने सोचा कि यार ये इसमें चेंज होना चाहिए, आपने क्या करवाया था? ये जिससे मैंने कज़न से ली थी, नेक्स्ट डे ही मैं इसको वर्कशॉप लेके गया और मैंने पूरी गाड़ी खुलवा दी थी। अच्छा, ठीक है। A to Z खुलवा दी थी और फिर इसकी कंप्लीट मैंने डेंटिंग करवाई। ठीक है। और फिर पेंटिंग करवाई। ठीक है। फिर इसको नए सिरे से एक एक चीज़ अपनी मर्ज़ी से ला के इसको जोड़ा। ठीक है। क्योंकि मैं किसी के काम पे सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो किसी की जुड़ी हुई गाड़ी मुझे समझ नहीं आ रही थी, जेन्युइन थी उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है। तो वो मैंने अपनी मर्ज़ी से, कोई चीज़ें डैमेज थी वो चेंज करवाई। ठीक है। तो डिफ़िकल्ट यही था कि फ़र्स्ट स्टेप लेना मेरे लिए था कि इसको अब खोलना भी है, जोड़ना भी है। लॉकडाउन भी था उस टाइम पे। ठीक है। ठीक है। तो बस अल्लाह ने हेल्प की और हो गया इंशाल्लाह। सही है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो एंड तक तकरीबन इस पे मेरे कुछ 350 ऊपर लग गए। अच्छा। 350 लाख। ठीक है जी। सही हो गया। जो आपने ये मॉडिफिकेशन इस पर की है, रिस्टोरेशन जो किया आपने, इस पर कितना टाइम आपका लगा है तकरीबन A to Z, आप अगर बताएं? ये 2 मंथ में मैंने तैयार की है। 2 महीनों में आपने तैयार किए। ठीक है। तो पार्ट्स वगैरह इजीली मिल गए थे, मतलब कोई इशू तो नहीं है? इन गाड़ियों का वैसे मिल तो जाते हैं लेकिन फिर भी 86 कलोरा जो है वो मार्केट में बहुत कम लोग इसीलिए लेते हैं कि इसके पार्ट्स का थोड़ा इशू है। अच्छा। लेकिन मैं काफ़ी अरसे से रख रहा हूँ तो मुझे पार्ट का इशू नहीं था। पेशावर में मेरे दोस्त हैं, पिंडी में मेरे दोस्त हैं, सिटी सदर रोड पिंडी में मेरे दोस्त हैं, वो पार्ट्स का काम करते हैं। तो मुझे उनसे पार्ट मिल जाता है हर किस्म का, इंशाल्लाह वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। लेकिन लॉकडाउन था तो कुछ थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए था कि शॉप बंद होती थी, फिर उनको कॉल करनी पड़ती थी, वो नाइट को जाके चीज़ निकालनी, फिर सुबह गाड़ी नहीं आ रही होती थी, स्पेशल गाड़ी पे भिजवाना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, अदरवाइज़ आराम से हो गया था। मैकेनिक्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं इसके? ईज़िली मिल जाता है। टोयोटा का कोई भी मैकेनिक हो वो आपकी इस गाड़ी का काम कर सकता है। क्योंकि इसका सस्पेंशन जो है वो आपकी 88 करोला, 86 करोला और 88 2000 मॉडल तक, इंडस तक एक ही मैकेनिकल है इसका। इंजन, गियर, सस्पेंशन ऑलमोस्ट एक ही है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपने किसी दूसरी गाड़ी की डाली हो, जिसे हम पाकिस्तानी ज़ुबान में जुगाड़ कहते हैं, जो आपको लगा हो कि 86 की नहीं मिल रही और उससे अच्छी किसी और गाड़ी की मिल रही है, तो वो आपने इसमें डाली हो? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी लेकिन मैं उसको जुगाड़ नहीं कह सकता कि वो मैं उसको जुगाड़ इसलिए नहीं कहूँगा कि 86 करोला का सस्पेंशन जो है वो इस टाइम पे इतना अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है। उस टाइम पे 86 करोला की टेक्नोलॉजी जब 86 में थी उस टाइम के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी को देख के ये बहुत पीछे रह गया था। तो इसका मैंने सस्पेंशन जो है वो 94 जापानीज़ करोला का डाला। इसका सस्पेंशन कंप्लीट, ठीक है। शॉक्स, इंजन गियर इसमें ऑलरेडी
इंडस करोला का ही पड़ा हुआ जैपनीज़ का। अच्छा जी। ठीक हो गया। कोई अगर हमारे व्यूवर्स में से अगर कोई इस तरह की गाड़ी मॉडिफाई करना चाहता हो, उसके पास कोई 86 पहले से मौजूद हो, तो उसे क्या मशवरा देना चाहेंगे? मॉडिफिकेशन के हवाले से ये है कि आप जब भी किसी से गाड़ी परचेज़ करते हैं या आपके पास पहले से खड़ी है, तो उसकी कंडीशन पहले डेंटर और पेंटर को दिखा दें। अगर वो आपको मशवरा देते हैं कि इसको खोल के बना लें तो ठीक है। अदरवाइज़ बहुत पुरानी गाड़ी हो, उसको नए सिरे से मतलब उसकी सेटिंग करना, डेंट पेंट करना, पार्ट्स भी थोड़ा मुश्किल है। इसका बॉडी पार्ट अब इसका गाड़ी का तो जेन्युइन था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। अदरवाइज़ किसी गाड़ी के अगर डोर ख़राब है, फेंडर ख़राब है, वो थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, मिल जाते हैं, एक्सपेंसिव हैं, तो फिर उस चीज़ को देख के ही आपने मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है जी। सही हो गया। तो चलिए गाइस अब आपको गाड़ी दिखाते हैं। टोयोटा करोला 1986 का मॉडल है और जैसा कि आपने इफ्तिखार भाई से सुना भी कि उन्होंने इस गाड़ी को किस कंडीशन में लिया और फिर उसके बाद रीपेंटिंग वगैरह करा कर इसकी जो जो उनसे रिस्टोरेशन हो सकती थी वो उन्होंने पॉसिबल रिस्टोरेशन करके अब गाड़ी को इस कंडीशन में लाया है। पहले आपको इस गाड़ी का एक 360 वॉक अराउंड देते हैं और फिर इसके बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्म किया जाएगा। ये 1986 का मॉडल है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है। बैक से भी आप इसकी लुक देख लें। तो फ्रंट हेडलाइट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पर मल्टी रिफ्लेक्टर हैलोजन लैंप्स के साथ आपको हेडलाइट्स इसमें मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ साइड पर टर्न सिग्नल का ऑप्शन है जो कि हैलोजन लैंप में है। इसके बम्पर जो हैं ये ब्लैक कलर के और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किए गए हैं और यहाँ पर इसके बम्पर्स के ऊपर आपको टर्न सिग्नल का ऑप्शन मिलेगा जो कि हैलोजन लैंप में आता है और आफ्टर मार्केट इसमें क्लियरेंस लैंप्स लगाए गए हैं। और अगर गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें, बल्कि यहाँ पर आप इसकी जो ग्रिल है इसको भी देख लें, ब्लैक एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में इसकी ग्रिल डिज़ाइन की गई है। फेंडर के ऊपर टर्न सिग्नल का ऑप्शन है जो कि हैलोजन लैंप में आता है। अगर इस गाड़ी के टायर साइज़ की बात की जाए 195/50 इसका टायर साइज़ है 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ और इसके फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं और व्हील्स की कंडीशन आप देख लें, इसमें बहुत ही खूबसूरत व्हील्स इंस्टॉल कराए गए हैं और बैक साइड पर आपको यहाँ पर इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। बॉडी कलर्ड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड साइड व्यू मिरर्स इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा अगर डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक ट्रिमिंग मिल जाएगी इसके डोर्स के ऊपर और यहाँ पर GT ट्विन कैम 16 का स्टिकर लगाया गया है। उसके अलावा इसके डोर हैंडल्स ब्लैक कलर और मेटल के कॉम्बिनेशन में हैं, प्लास्टिक और मेटल के कॉम्बिनेशन में हैं और इसके ड्राइवर डोर के ऊपर की होल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो इसकी विंडोज़ के एंड पर क्रोम ट्रिमिंग है और उसके अलावा अगर इसकी बैक साइड की बात की जाए, यहाँ पर इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है इसके एजेस पर आपको क्रोम ट्रिमिंग मिलती है जो कि गाड़ी को बैक साइड से काफ़ी खूबसूरत लुक देती है। रियर विंड स्क्रीन डीफॉगर के साथ आती है। उसके अलावा अगर इसकी रियर लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर बैक साइड पर तमाम लाइट्स हैलोजन लैंप्स में हैं। ये कुछ स्टिकर्स वगैरह इस पे बाद में लगाए गए हैं, जैसे कि ये तो इसका ओरिजिनल होता है कोरोला का, ये वाला और ये वाला इस पे आफ्टर मार्केट लगाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर भी GT ट्विन कैम 16 का स्टिकर लगाया गया है। रियर बम्पर ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है क्रोम ट्रिमिंग के साथ और क्लोज़ करके भी मैं आपको इसकी लुक दिखा देता हूँ।
तो इस तरफ से भी आप इस गाड़ी की लुक देख लें। इंटीरियर की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसके डोर्स के ऊपर प्लास्टिक और सॉफ्ट फैब्रिक का कॉम्बिनेशन है। मेटल में डोर लैच है और उसके अलावा यहाँ पर विंडो को अप एंड डाउन करने के लिए एक सिंपल हैंडल है और नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। वन वे एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील कॉलम है और ये मोमो का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराया गया है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर हेडलाइट कंट्रोल स्विच है और लेफ़्ट साइड पर वाइपर कंट्रोल स्विच है और हेज़ल लाइट कंट्रोल स्विच इसका स्टीयरिंग व्हील कॉलम के ऊपर है। यहाँ राइट साइड पर आपको एक एयर वेंट मिलेगा जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है प्लास्टिक में। स्टीयरिंग व्हील की लेफ़्ट साइड पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एयर वेंट मिलता है। ये इसका डीफॉगर के लिए बटन है और यहाँ नीचे आपको इसके साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। उनके साथ एक पावर आउटलेट है और मज़ीद एसी और हीटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं। ये जो 2 बटन हैं बेसिकली इनमें से एक एसी का बटन है और ग्रीन वाला इकॉन का बटन है और उसके अलावा 2 एयर वेंट्स आपको मिलते हैं यहाँ मिड में और एक पैसेंजर के लिए एयर वेंट आपको इस तरफ लास्ट में मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है और एक स्पीकर आपको इसके यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाएगा। उसके अलावा ऑडियो सिस्टम इसमें आफ्टर मार्केट लगाया गया है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर लीवर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युअली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक है और यहाँ एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। यहाँ पर अगर मैं रूफ़ पर ऑप्शंस की बात करूँ तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही सनशेड्स के ऊपर आपको मिरर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एसी और हीटर के कंट्रोल्स हैं। इसका एसी बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है। ये रहा एसी के लिए बटन। आफ्टर मार्केट सनरूफ इंस्टॉल कराया गया है। फैब्रिक सीट्स हैं और फ्रंट दोनों सीट्स के लिए मैन्युअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और ब्राउन इंटीरियर में ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है। उसके अलावा फ्रंट दोनों सीट्स मैन्युअली एडजस्टेबल हैं। और अगर इसकी रियर सीट्स की बात करें तो बैक साइड की भी मैं आपको सीट्स दिखा देता हूँ। यहाँ रियर पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। इस तरीके से इसकी रियर सीट्स की डिज़ाइनिंग की गई है जो कि फैब्रिक में है और आर्म रेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। फैब्रिक और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन में इसका रियर डोर डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए आपको इस गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह ऑन करके दिखाते हैं। 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है जो कि क्रोला इंडस का है और बाकी इंजन की कंडीशन वगैरह भी आप देख लें। चलिए आपको इसका ट्रंक ओपन करके इसकी बूट स्टोरेज वगैरह भी दिखा देते हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है और आपको ये गाड़ी पसंद आई या नहीं आई, क्योंकि इसके ओनर ने बहुत मेहनत की है इस गाड़ी पर। जैसा कि गाड़ी की कंडीशन देख के आपको लग ही रहा होगा कि गाड़ी पर बहुत मेहनत की हुई है और बड़ी साफ़ सुथरी करके ये गाड़ी रखी गई है।